कुमार विश्वकर्मा। हमेशा करें हमारी कुछ खास चर्चाओं में, जहां लगातार हम इस बात का जिक्र करते आए हैं और चर्चाएं हमारी होती रही हैं। खास तौर पर आप देखिए कि इलेक्शन मोमेंट को लेकर के अभी हाल फिलहाल जिस जगह को आप हमारे आसपास देख पा रहे होंगे, तो आपको बताऊं कि शहडोल संभाग का इकलौता ऐसा स्टेशन होगा ये, जहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ऐसा नहीं कि ये स्टेशन आज बना है, बल्कि कई वर्षों से बना हुआ है। और आज हमारी इस खास चर्चा में अरविंद सिंह जी हैं। अरविंद सिंह जी से कुछ खास चर्चाएं करते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय पर एक मोमेंट फिर तैयार हो रहा है, वो है इलेक्शन का, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि भाई, अगर शहडोल संभाग की जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने जिले हैं, उन जिलों को लेकर के, और खास तौर पर अगर हम बड़वारा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो उस विधानसभा में अब तक कितना और बेहतर कार्य अभी तक होता है। अरविंद जी, आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जिला अध्यक्ष होते हैं कटनी जिला के, और इस कटनी जिला अंतर्गत बड़वारा विधानसभा क्षेत्र, जो कि हमारे शहडोल संभाग क्षेत्र का एक बहुत अंतिम छोर में बसा हुआ एक हिस्सा है, इस बड़वारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग किन स्थितियों परिस्थितियों को देखते आ रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो ये चाहे रेलवे स्टेशन की हम बात करें या आसपास की बुनियादी सुविधाओं की बात करें, ग्राम पंचायतों की बात करें, तो आप लोग हालत बेहतर जान रहे होते हैं। तो बड़वारा विधानसभा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और शहडोल संभाग में ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि नहीं, हमें काम करने की आवश्यकता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज जिन विषयों पे हम लोग आज फोकस करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं क्षेत्र की जनता या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने, कि भाई एक चुनौती है आपके लिए 2024-23 का जो इलेक्शन ख़त्म हुआ विधानसभा का, अब 24 से 2024 में एक अच्छा परिणाम आया जनता के लिए, क्योंकि सारे लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। और लोकतंत्र जो की एक थीम है कि जनता के द्वारा जनता का ही शासन, लेकिन ऐसा कहीं पे नज़र नहीं आया हम लोग को, क्योंकि क्षेत्र में करीब हम लोग जब से होश संभाला तब से हम लोग देख रहे हैं कि बड़वारा क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, आज जिस जगह पे बैठे हुए आज ये लखाखेरा स्टेशन है, इस लखाखेरा स्टेशन में बाजू में हमारे टिकट घर है। टिकट घर का ताला बंद है, ट्रेन रूट बना हुआ है, ना तो ट्रेन है ना तो मुसाफिर हैं। यह कैसा स्टेशन है? हम इस पर आज क्षेत्र के लोगों से जानना चाहेंगे या उनको बताना चाहेंगे कि आपके पास तो सारी सुख सुविधा शासन ने दिया, लेकिन प्रशासन में बैठे कर्मचारी या अधिकारी या नेता लोग जो हैं, नेता जनता के लिए बने हुए हैं कि जनता का काम होगा, लेकिन अगर जनता चाहे कि मुझे बरही जाना है, लेकिन बरही जाने के लिए कोई ट्रेन आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी। दूसरी तरफ एक मुद्दा अभी और भी है, जैसे हाल फिलहाल जो है, तो आप लोगों ने महानदी को भी लेकर के जो है तो काफी कुछ करने का प्रयास किया, क्योंकि नदी के क्षेत्रों को सीमित करना, और उसके साथ जो है यहाँ पर आपका बड़वारा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर किसानों की संख्या ज्यादा होती है, उनके लिए किस तरह के प्रयास यहाँ पर होने चाहिए थे, जिनको लेकर के लगता है आप लोगों को कि नहीं, किसानों को अगर हम अच्छी सुविधाएं देते हैं तो कैसे लाभ हो सकता है? किसानों के लिए तो ये चाहिए कि किसानों को सबसे पहला जो चीज है वो है पानी। पानी कहाँ से आएगा? वर्षा हो नहीं रही है। आज जो नदियां निकली हैं, नदियों में इतना अधिक उत्खनन हो रहा है ताकि जल स्तर नीचे जा रहा है। जल स्तर नीचे जाने से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको पानी की समस्या होगी, लेकिन शासन ने ऐसा कोई व्यवस्था, स्टॉप डैम, अगर हाँ लोगों ने मांग किया कि भाई आप डैम बनाकर लोगों को पानी मुहैया कराइए, लेकिन वो भी नहीं बना पा रहे हैं। बना रहे हैं, अगर बड़े डैम बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जमीन अधिग्रहित होकर लोगों की डूब रही है। तो प्रशासन कोई ऐसी स्कीम लेके आए कि लोगों का भी काम हो जाए और जनता का भी काम हो जाए, प्रशासन का भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो तो अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे। लेकिन सरकार जो अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से एक कारपोरेट घराना को फायदा पहुंचाने के लिए वो बड़े बड़े डैम बनाने की स्कीम लेके आ रही है। हम तो चाहेंगे कि छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर लोगों को नहर के माध्यम से वो सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि यहाँ के जो हमारे आजू बाजू, जैसे महानदी है, महानदी एक बड़ी नदी है, इससे काफी हजारों हेक्टेयर जमीन का सिंचाई होता है। इसमें छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर नहर की सुविधा दे आम पब्लिक को, वहाँ के रहवासियों को, ताकि उनका खेत या कृषि का कार्य उन्नत तरीके से हो सके और उनका भरण पोषण हो सके।
देखिए सरकार ने तो मान लीजिए अब अपने हिसाब से बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं अभी जगह जगह पर आप, और हम देखते हुए आए हैं कि कृषि उपज मंडी की व्यवस्था और तमाम कई सारी चीजें, और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि एक बार बना फिर उसका दोबारा फिर वहीं पर निर्माण कर दिया गया। साथ ही साथ अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो किस लेवल पर आपका यहाँ पर इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होती है? तो शिक्षा में हम अगर बात करें तो हम अपने बैच की बात करें तो हमारे बैच से काफ़ी लड़के ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आज सारे, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई बाहर चला गया। मतलब रोजगार तो लोग पढ़ाई करने के बाद लोग यही चाहेंगे कि मुझे रोजगार या नौकरी मिले। नौकरी 2000 के बाद से एक नौकरी नहीं निकली। अगर नौकरी मिली होती तो हम लोग शायद ये चैनल में नहीं, हम लोग भी कहीं काम करते हुए दिखते या अपने परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन लगा कि यार अगर हम अपने क्षेत्र पे अगर एक जागरूक नागरिक बनकर क्षेत्र की समस्या अगर शासन प्रशासन के सामने रख सकें तो ये बहुत बेहतर होगा। शासन ने तो कोशिश किया कि लोगों के शिक्षा में बढ़ोतरी हो, बच्चों का भविष्य बने। लेकिन आज एक प्राइमरी की बात करें अपन, तो किसी भी प्राइमरी में जो मध्याह्न भोजन चल रहा है, उस मध्याह्न भोजन से शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। इसके एवज में वहाँ पे मध्याह्न भोजन में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, शासन वहाँ पे और शिक्षकों की भर्ती करे ताकि वहाँ के हर एक क्लास में एक शिक्षक रहे। लेकिन एक दो दो टीचर के भरोसे 5वीं तक का स्कूल सौंप दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और इससे हम तो शिक्षा से नाखुश हैं और जिस हिसाब से शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है आज के समय में। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या ओपिनियन है आपका? स्वास्थ्य सुविधा, अस्पताल खुले हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। दवाई का बूथ खुला हुआ है लेकिन दवाई नहीं है। तो ये स्वास्थ्य सुविधा अगर सही वास्तव में मिलना चाहिए, अगर जो 1250 रुपये के लाडली बहनों को सरकार दे रही है, तो क्या उनका अगर वो प्रसूता वार्ड जो होता है, आप जाके देखें कभी, तो प्रसूता वार्ड में इतनी गंदगी रहती है कि लोग का खड़े होना तो दूर। लेकिन अब 1200 रुपये या क्या कहा जाना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं, हाँ, जो व्यवस्था है वो ना तो प्रशासन उसमें सोच पा रहा है और ना यहाँ के लोग उसमें जागरूक होकर उसका आवाज उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए आसपास के जो कुछ क्षेत्र है, जैसे आपका विलायत कला जुड़ा हुआ है, विलायत कला गांव के आसपास एक छोटा सा और गांव होता है, उसके आसपास और कई ऐसे गांव हैं जिनका हमने निरीक्षण किया। वहां पर हम देख पाते हैं कि सड़कों की हालत बदतर होती है, और सड़कों की हालत बदतर होने के साथ लगातार हम देख रहे थे इलेक्शन मोमेंट में लोगों ने खूब ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर चिल्लाया, लेकिन ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगे होते। कुल मिलाकर के बिजली व्यवस्था भी चौपट होती है। बिजली व्यवस्था तो पूरे बड़वारा क्या पूरे मध्य प्रदेश में चरमराई हुई है। आज एक ट्रांसफार्मर में जाएंगे आप तो इतनी तारें लगी हुई हैं, कटीली तार, मतलब कांटे कटिया जिसको बोलते हैं। सारे किसानों के कनेक्शन हुए हैं वहाँ पे, परमानेंट कनेक्शन हुए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन वहाँ तक लाइट नहीं पहुँचा पाया। बकायदा बिल लग रहा है लोगों का, तार खींच के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इससे कई मौतें भी हो रही हैं। उसके बाद भी प्रशासन इसमें नहीं जाग पा रहा कि कम से कम जिनके परमानेंट कनेक्शन हुए हैं विद्युत विभाग के द्वारा, वहां तक तो लाइट मुहैया करा दी जाए। 2 बार सरकार बदल गई लेकिन उन ट्रांसफार्मर का हालत नहीं सुधरी। यहाँ पर के स्थानीय विधायकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इससे पूर्व में भी रह चुके एक विधायक कांग्रेस के थे, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, धीरेन्द्र सिंह जी स्वयं हैं, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पर प्रत्याशी आप भी थे। तो उस प्रत्याशी का लेवल लेकर के जब आप चल रहे थे मैदान में, तब आपको व्यक्तिगत ऐसी कौन कौन सी समस्याएं समझ में आई जिनको लेकर के आपको लगता था कि नहीं, हमें इन कामों को अगर हम करते हैं तो हो सकता है हमारा क्षेत्र बेहतर हो जाए? देखिए अभी प्रॉपर बड़वारा की बात करें तो बड़वारा में भी जैसे परसीमन हुआ, परसीमन में ये विधानसभा आदिवासी के लिए मतलब एसटी के लिए आरक्षित की गई, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे एसटी का नेतृत्व होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर हमारे तरीके से या लोगों की मानसिकता के आधार पर इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर बात हो तो अभी बहुत बड़वारा हमारा पीछे है। चाहे आप यहाँ बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड नहीं है। आज पब्लिक प्लेस की बात करें, शौचालय या सुलभ कॉम्प्लेक्स की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी बड़वारा के अंदर, वो बनी तो, लेकिन उस जगह बनी है जहाँ पे लोग का आना जाना नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे अस्पताल के कुछ नज़दीक होना चाहिए, थाने के आसपास या रामलीला मैदान के आसपास सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी थी, वो होना चाहिए था। बस स्टैंड की व्यवस्था, ताकि इस बड़वारा क्षेत्र का विधानसभा
के नाम से जाना जाता है, बड़वारा विधानसभा। इस बड़वारा विधानसभा का नाम जिस हिसाब से भोपाल की राजधानी में है, तो राजधानी में है, उसी प्रकार इस बड़वारा के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो सुविधा मिलना चाहिए लोगों को, वो हमें तो नज़र नहीं आई। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ जो अभी हमारे क्षेत्र के विधायक 2 बार चुने गए कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, तो आज हम चाहेंगे कि आप एक अच्छा काम लोगों के लिए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी आप हमें कुछ कमी नजर आई। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपने रोड की बात करी, तो रोड वास्तव में बड़ी जो गांव से जोड़ने वाली रोड है तो ठीक है, लेकिन उस अंदर रहने वाले लोगों की जो सड़क व्यवस्था बननी चाहिए वो आज भी सही नहीं है। आप चाहे मंगराटा, धीरपुर, छोटी बिलायत, तमाम जो ट्राइबल से लगे हुए गांव जुड़े हुए, वहाँ आज भी रोड के लिए कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है। और मतलब देखिए क्या है, और कुछ ऐसी भी इंटरनली चीजें हैं जिनको लेकर के हमें लगता है कि क्षेत्र के लिए कुछ और आवश्यक रूप से काम करना चाहिए था। जैसे कई बड़े शहरों में हमने देखा, और आसपास के जो उन शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए गांव होते हैं, वहां पर सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है कि अगर जिस क्षेत्र में अनाज अत्यधिक मात्रा में होता हो और सब्जियों का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार के नाम पर भी जो है, तो जबकि कटनी जिले का एक अलग नाम होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से कटनी जाना जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके साथ लेकिन यहाँ पर का जो आसपास का जो जैसे डेवलपमेंट, अगर हम किसानों के लिए उचित व्यवस्थाएं करना चाहें, उसके लिए क्या करना चाहते हैं आप, और क्या इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, तो क्या इनकी नैतिकता नहीं बनती थी कि इन्हें देखना चाहिए कि वास्तविकता में, क्योंकि आज जितने सोशल मीडिया में पोस्ट आते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वागत समारोह की बात होती है, ना कि किसी क्षेत्र के मुद्दे की। देखिए, जैसे सरकार का एक थीम चल रहा है कि वो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, तो सरकार अपनी मतलब अपने कार्यकाल को प्रदर्शित कर रही है कि मैंने एक अच्छा कार्य किया क्षेत्र के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत में जो दिखना चाहिए, होना चाहिए, वो जमीनी हकीकत में जीरो है। और क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं को लेकर लोग आते हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं पे खरे उतरना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्षेत्र में अभी बहुत कमी है, हमको अभी और काम करना है। जैसे किसानों की बात है, मान लीजिए किसान अभी धान पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे आज 20 से 21 रुपए 22 रुपए में बेच दिया। बेचने के बाद अगर वही धान 1 महीना या 2 महीना रखी रहती है, तो उसका 25 से 30 रुपए उसका रेट मिल सकता है किसानों को। इसलिए इस क्षेत्र में किसान समितियों के माध्यम से कोल्ड स्टोर या उनके लिए भंडारण के लिए एक कोई ऐसी व्यवस्था बने। प्राइवेट तो बना हुआ है, लेकिन किसानों को जो अपना अनाज रख सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सब्जी के लिए कोल्ड स्टोर बनना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग, जैसे अभी टमाटर का रेट बढ़ गया, कुछ समय बाद पहले प्याज का रेट बढ़ गया, तो अगर किसान अपना फसल कोल्ड स्टोर में रखता है, सब्जी जैसे हो गया, तो आने वाले समय उनको अच्छा रेट मिल सके। ये इस तरह का व्यवस्था शासन प्रशासन ग्रामीण स्तर में सोचना चाहिए, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को पार्लियामेंट में अपने स्तर से रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। साथ ही साथ एक और भी चीज़ है जिनको लेकर के, जैसे हम अगर किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और हमको ये बात समझ में आती है कि भाई अगर हम अपने क्षेत्रों को लेकर के थोड़ा सा, और जैसे अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिला प्रशासन के पास तमाम गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनसे हम छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि आसपास के इन क्षेत्रों में, खासतौर पर बड़वारा विधानसभा इस सब मामले में बहुत पीछे होता है। तो कैसे इनके लिए कुछ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इन पे, और किस तरह का, क्योंकि देखिए आप भी एक नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं यहाँ पर के, और जिम्मेदार नागरिक हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, तो क्या प्रयास होना चाहिए था? देखिए, सरकार की जो योजना है, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, रानी दुर्गावती हो गई, टाट्या मामा स्वरोजगार योजना है, इन योजनाओं का तो सरकार ने क्रियान्वयन कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत में सिर्फ वो कागजों में बनकर रह गई। आज जो आवेदन सरकार के द्वारा लिए गए हैं, हकीकत में अगर सर्वे किया जाए तो एक भी शासन की वो योजना धरातल पर नहीं है। बच्चों के फार्म पास हो चुके हैं, लेकिन बैंक में उनके फार्म लटके हुए हैं। आज भी वो कमीशन खोरी के चक्कर में बैंक मैनेजर
या और उससे संबंधित अधिकारियों को कोई जांच नहीं हो रही। अगर जांच हो तो वास्तव में अगर जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है सरकार का जमीन में उतर कर लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही। इसलिए जो भी प्रशासन के द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के उद्योग लगाने की व्यवस्था, उनको जमीन में उतर कर देखना चाहिए प्रशासन को, जिला प्रशासन अधिकारियों को, कि वास्तव में उन योजनाओं को जमीनी स्तर में उतारा गया अधिकारियों के द्वारा कि नहीं उतारा गया। बहुत सारे नवयुवक आज बैंकों की लाइन लगाए खड़े हुए हैं कि हमें सरकार से जो योजना का पैसा मिलना चाहिए वो मिले, आज तक हमारे युवाओं को नहीं मिला है। लोकसभा के मद्देनजर जो है तो किस तरह के मुद्दों पर आप फोकस करना चाहेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनावी मूड पर रहती है। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अभी हम लोग 14 तारीख को 12 तारीख से अभी हम लोग का राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था इस देश के जो आदिवासी की संस्कृति है उस पर, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जयंती होती है। वहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी पूरे देश से एकत्रित होकर और पार्टी के साल भर क्रियान्वयन के लिए कि साल भर हमारी पार्टी किस थीम पर काम करेगी। पार्टी का हमारा जो मेन फोकस रहता है वो जल जंगल जमीन पे रहता है। जल से जीवन है, जमीन से जीवन है, और जंगल रहेगा तो जीवन है। हमारी पार्टी इस विषय पे, मतलब हमको जंगल से उतनी ही चीज लेना है जितना हमारा भरण पोषण हो सके, जंगल का भी नुकसान ना हो। जल हमको उतना लेना है जितना हमारी आवश्यकता है। अगर जैसे दाल में नमक अधिक डाल दें तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी चीज को हम अगर अधिक छेड़ते हैं, उससे इस जीवन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आदिवासी जो संस्कृति है देश के सामने एक अच्छी व्यवस्था देना चाहती है कि जल जंगल जमीन की रक्षा हो, और जो भी कारपोरेट घराने को बढ़ाने की व्यवस्था सरकार कर रही है उसके हम लोग विरोध में रहते हैं कि फायदा या नुकसान अगर लोगों को नहीं कर सकते तो आप यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो जिनको सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, अगर जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो यहाँ के जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोगों के जीवन बचाने का संकल्प गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे ही पार्टी का दिशा निर्देश होगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी प्रदेश की कमेटी के द्वारा, हम लोग, क्योंकि लोकसभा सीट जो है हमारी ये बड़वारा शेड्यूल लोकसभा सीट में आती है, यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और अधिक से अधिक मत दिलाकर और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की आवाज लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि पहुंच कर उठाएंगे। एक बार मैं फिर से इस स्टेशन का जिक्र चाहूंगा आपसे, और इस स्टेशन के लिए जो है तो मैं चाहूंगा कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। नाम मात्र का एक रेलवे स्टेशन होता है, और दूसरी तरफ लोकल ट्रेनों के नाम पर भी सारी चीजें यहाँ पर बंद होती है। अभी हाल फिलहाल सांसद महोदय ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब वाही बटोरी ट्रेन को लेकर के, जिसमें एक ट्रेन चलाई उन्होंने नागपुर तक के लिए, उसको लेकर के खूब वाही बटोरी गई। लेकिन ये जो आपके आसपास का जो स्टेशन है, ये इसकी स्थिति देखने लायक होती है, इस पे कैसे सुधार चाहेंगे आप? देखिए, आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये लखाखेरा स्टेशन है, ये सिंगरौली लाइन है। ये सिंगरौली लाइन काफ़ी मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपना नाम रखती है कि वहाँ पे गैस भी है, खनिज भी है, और तमाम तरह का जो उत्खनन होता है वहाँ पे देश के लिए, मतलब राजस्व के लिए काफ़ी राजस्व वहाँ से दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ हम जिस स्टेशन पे बैठे हुए हैं उस स्टेशन में तो स्टेशन तो है, लेकिन टिकट घर भी बाजू में है। टिकट घर में ना तो टिकट कलेक्ट, मतलब जो टिकट कलेक्शन करते हैं वो भी नहीं है, बाकायदा उसमें टिकट घर में ताला लगा हुआ है। रूट लाइन, रेलवे लाइन तो है लेकिन ट्रेन नहीं है, लोग मुसाफिर भी नहीं है। जब ट्रेन नहीं तो मुसाफिर कहाँ से? इसलिए हम प्रशासन से मांग भी करेंगे और एक निवेदन करेंगे कि यहाँ लोकल ट्रेन चलाई जाए, ताकि कटनी पहुँचने में आज हम लोग बसों से जाते हैं तो 50 से 60 रुपये लग रहा है। अगर यहाँ से ट्रेन की सुविधा हो जाए तो कम से कम 10 से 20 रुपये में लोग कटनी पहुँच जाएँ। और बाजू में हमारा बिलासपुर लाइन का भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे सिर्फ बड़ी ट्रेनें चल रही हैं। अगर लोकल ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा अधिक चलाई जाए तो यहाँ को प्रॉपर लोगों को सुविधा अच्छी हो और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अब बिना सुविधा के पहुँच सके। और भी इसमें सरकार को काम करने की आवश्यकता है। तो ये हमारे आसपास बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के जो कुछ रूपरेखा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर मैं बात करूं
तो आज सैद्धांतिक पार्टियां जिन्होंने अपने बड़े बड़े वादे किए, बहुत सारी बातें की, आज भी की जाती हैं, खास तौर पर इलेक्शन को लेकर के। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर अन्य व्यवस्थाएं जिन्हें मूलभूत सुविधाओं के नाम से जाना जाता है, वो कितनी सार्थक है यहाँ पर। भाई अगर हम यह कहें कि अगर लोकसभा चुनाव है और इससे पहले वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ, और उस विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी बहुत सारे वादे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। घुमा फिरा करके बात ये आती है कि इन आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण निवासी जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए थी। जैसा अभी अरविंद सिंह जी ने बताया कि इस क्षेत्र में अगर उद्योग की व्यवस्थाएं होती, चाहे छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के चाहे किसान हो, मजदूर हो, उन्हें पलायन करना ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं ने पूरे घर खेती बाड़ी का पूरा मोर्चा संभाल रखा होता है, और यहाँ पर के पुरुष लगभग 75% पुरुष ऐसे हैं जो बाहर बनी मजदूरी करने जाते हैं। अब इन स्थितियों और परिस्थितियों में जो, तो आप सोचिए कि कैसी नैतिकता और किस आधार पर बड़ी बड़ी पार्टियां सिद्धांत की बात करती हैं। बड़े बड़े बात तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर काम के नाम पर 0/0 होता है। तो ऐसे में कैसे और किन स्थितियों में सुधार आ सकता था। तो चलिए, हालांकि अभी लोकसभा चुनाव एक बार फिर सामने होगा, विधानसभा चुनाव निकल चुके, यहाँ पर विधायक भी लोग बन गए जिनको बनना था, लेकिन यहाँ पर जो नैतिकता की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी के नाम पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती, ना ही यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी समझना चाहता है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इनमें सुधार लाने का प्रयास या तो स्वयं जनता को करना होगा, या तो फिर नेताओं को जागरूक होना पड़ेगा। तो इसके साथ इस छोटी सी खास चर्चा में हम विराम देते हैं, और अगली बार हमारी फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।